अलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। शहर जंग के मैदान का मंजर पेश कर रहा है। सब कुछ सील कर दिया गया है, सारे दाखिली रास्ते बंद हैं। यूँ लग रहा है जैसे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर बैरूनी हमले का ख़तरा है। इसलिए जिस तरह कलों के दरवाजे बंद करके फ़ौजें खड़ी कर दी जाती थी, इसी तरह आज इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर फोर्सेस खड़ी कर दी गई हैं और अंदर भी सायरन बजाने का समय है। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है, इंटरनेट बंद है इस्लामाबाद में, और गश्त है पुलिस का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का, ताकि शहर को बैरूनी हमले से, बैरूनी ख़तरे से महफूज रखा जाए। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज इमरान खान साहब का एक पैगाम जेल के अंदर से उनके एक्स अकाउंट पर जारी कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। उसमें साफ नज़र आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर अगर इस्लामाबाद की हुदूद में आएंगे तो हथकड़ियाँ लगाकर उनको लाकअप कर दिया जाएगा। अफ़गानी इस एहतजाज में बकौल वज़ीर दाखिला शामिल हो रहे हैं, इसलिए अफ़गानियों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। इमरान खान साहब के पैगाम से यूँ लग रहा है कि इमरान खान साहब अपनी ज़िंदगी की आखिरी जंग लड़ रहे हैं, आखिरी जंग, और वो इस जंग को हर सूरत जीतना चाह रहे हैं। इसलिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तारे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो लोगों को ख़बरदार कर रहे हैं, लोगों को इश्तिहार दिला रहे हैं कि अगर आज आप नहीं निकले तो आप चूंटियों की तरह मसल दिए जाओगे। इमरान खान साहब ने कल लाहौर के लिए कॉल दी है कि कल लोग लाहौर में भी निकले। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज है, इस्लामाबाद के रास्ते बंद हैं। इमरान खान ने आज के दिन का इंतखाब क्यों किया, ये आप सबको पता है कि आज इस्लामाबाद में मलेशियन वज़ीर आज़म, आज उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी शाहराह दस्तूर और गिरदो नवाह में, वज़ीर आज़म हाउस में उनकी एक्टिविटी है। उसी आसपास वो सारी कुछ उनकी तकरीबात हैं। उन्होंने आज आर्मी चीफ से मुलाकात करनी थी, तो शहर और जो शहर का पड़ोस जुड़वा शहर रावलपिंडी, वहाँ एक्टिविटीज़ थी। और इमरान खान ज़ाहिर है वो बाखबर हैं, और वो हमेशा वो कहते हैं ना कि अगर आपने दुश्मन भी रखना हो तो ज़र्फ़ वाला, वो आपकी कमज़ोरी का कम अज़ कम इस तरह फ़ायदा नहीं उठाएगा। यहाँ तो मुल्क का मसला है, यहाँ तो मुल्क का मामला है। इमरान खान के हामियों से भी अगर पूछें कि भाई आज एहतजाज की कॉल देना और फिर आज के बाद धरने का बंदोबस्त करके आना कि धरना बहुत लंबा होगा, क्या ये पाकिस्तानी किसी लीडर को ज़ेब देता था कि जब बाहर कि हमारे दोस्त ममालिक के आने हो सरबराहान, और एक तो आ चुके हों, बैठे हों और उनकी एक्टिविटीज़ चल रही हों, और आप इस्लामाबाद शहर पर हमले का सा किसी फ़िज़ा बनाए। मैं हमले का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बंदोबस्त इस तरह के जिस तरह हमला हो रहा है दोनों तरफ से, एक तरफ से शहर को हमले से महफूज रखने का बंदोबस्त, और दूसरी तरफ वफाकी दारुल हुकूमत पर ऊपर से वो जो मैं अक्सर कहता हूँ ना कि रथ लेकर आते हैं, रथ आप समझते होंगे, जंगी काफले, जंगी बंदोबस्त, जो किसी ज़माने में अफ़गानी सेंट्रल एशियन, नवाज शरीफ साहब ने तो कल परसों बात की, तो ज़ाहिर है उसको अप्रिशिएट किया जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कम अज़ कम ये तो तस्लीम किया कि वो आने वाले हमलावर थे, हमारे निजात दहिंदा नहीं थे। जो मुतालिया पाकिस्तान में कहा जाता था कि हमारे निजात दहिंदा थे, वो हमलावर थे, वो हमला करते थे, आकर हमारे वसाइल लूटते थे, हमारी फसलें लूटते थे, यहाँ पर आकर हमारे अपना तहवाला कर देते थे, सारा कुछ लाइब्रेरीज जला देते थे। कहते हैं कि ठट्टा में किसी ज़माने में बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, उस टाइम की दरसगाहें हुआ करती थी, उनके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए और आगे लगा दी। तो ये वो वाले लोग, उनके लिए नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि ऐसे जिस तरह सेंट्रल एशियन हमला करते थे हमारे ऊपर आकर, पंजाब के ऊपर, इसी तरह हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं। एक चैनल है नया पाकिस्तान, आप वो देख लें, उसमें जो तैयारी अली अमीन गंडापुर साहब की है वो देख लें कि आज वो इस्लामाबाद पर एक बार फिर हमले की तैयारी के साथ आ रहे हैं। महमूद गजनवी ने 17 हमले किए थे, एक बार फिर हमले की तैयारी। उस दौर में हाथी होते थे, घोड़े होते थे, वो टायरों वाली तोपें होती थी, वो जो मोटे मोटे लकड़ी के टायरों वाली, ये जो लगी हुई है अपना पंजाब यूनिवर्सिटी के आगे, NC और पंजाब यूनिवर्सिटी के आगे टाउन हॉल के सामने, ये तोप, तो इस तरह की तोपें हुआ करती थी। उनको घसीटते थे अपना घोड़ों के साथ और हाथियों के साथ, इस तरह की तोपें लाई जाती थी। बिल्कुल वही मनाजिर हैं।
जदीद दौर है ना, तो सबसे आगे खाती है या सबसे आगे वो तोप जो रास्ता खोलेगी वो है क्रेन, केपीके गवर्नमेंट की, शायद पेशावर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। उसके पीछे रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां हैं, लंबी कतार है। ये मैं किसी जो मीडिया का कोई जो रेगुलर मीडिया है वहां के मनाजिर नहीं बता रहा, ये मैं मनाजिर बता रहा हूं जो इमरान खान साहब के टोले में शामिल सोशल मीडिया की टीमें हैं, उनमें एक है नया पाकिस्तान। वो ये दिखा रहा है कि अली बिन गंडापुर बड़े बंदोबस्त के साथ आ रहे हैं। शानदाना गुलजार को बीबीसी कोट कर रहा है, मैं लोकल मीडिया को कोट नहीं कर रहा, बीबीसी कोट कर रहा है कि हम अपने सारे बंदोबस्त के साथ आ रहे हैं। शौकत यूसुफ से कह रहे हैं कि हमने सारा बंदोबस्त किया हुआ है। केपीके के अपना सेक्रेटरी जनरल हैं केपीके के, मैं अभी उनका नाम निकाल कर आपको बता रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो अपना साजो सामान के साथ और ख़ुराक के साथ आ रहे हैं ताकि हमें अगर धरना देना पड़े तो हम वहाँ आकर बैठ जाएं, अगर हमें धरना देना पड़े तो। ये है अली असगर साहब कि हम सारा साजो सामान लेकर आ रहे हैं, यानी लंबा प्रोग्राम है। लंबा प्रोग्राम क्यों है? लंबा प्रोग्राम इसलिए है कि आज मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है और उसके बाद एसओसी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और दुनिया के किसी भी, हमारे वज़ीर आज़म साहब किसी भी मुल्क में जाते हैं तो एडवांस पार्टियां हफ्ता 10 दिन पहले वहां पहुंच जाती हैं। फ़र्ज़ कर लें आपके घर में कोई वीवीआईपी मेहमान आ रहे हैं, कोई वज़ीर आला आ रहे हैं, वज़ीर आज़म आ रहे हैं, तो 2-3 दिन पहले आपके घर को आकर देख लिया जाता है कि यार आसपास सिक्योरिटी का बंदोबस्त कैसा है, क्या है। तो एडवांस पार्टियां आ रही हैं, तो उन एडवांस पार्टियों से पहले इस्लामाबाद में गोली चले, इस्लामाबाद में आंसू गैस की शेलिंग हो, शहर में अफरा तफरी हो, शहर जंग का मंजर पेश करे, ताकि वो एडवांस पार्टी यहाँ जो सिक्योरिटी बंदोबस्त के लिए जो देखेंगी कि कहाँ कहाँ चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको कहाँ रिहाइश देनी है, वहाँ सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्या है, एसओसी के दूसरे जो सरबराहान हैं उनको कहाँ ठहराया जाना है, उनके लोग आएंगे वो देखेंगे, तो कि उनको इस्लामाबाद गैर महफूज मालूम कि ये इस्लामाबाद से ऊपर से हमले हो सकते हैं, लिहाजा हम अपने सरबराह को रिकमेंड नहीं करते कि वो इस्लामाबाद आए। इसलिए इमरान खान साहब ने ये सारा बंदोबस्त किया हुआ है, इसलिए वो आखिरी जंग समझ कर लड़ रहे हैं। मैं उनका ट्विटर पर जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने उसकी मोटी मोटी चीज़ें रखता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जी ये जंग जो है ना हकीकी आज़ादी की जंग है, और अगर आप अभी नहीं निकले तो फिर आपको चूंटियों की तरह मसल दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को वो कहते हैं कि बेशर्म चीफ जस्टिस नहीं देखा मैंने अपनी तारीख में, जो ज़ाती एक्सटेंशन के लिए वो कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो ये सारा कुछ कर रहे हैं ज़ाती एक्सटेंशन के लिए। मतलब पाकिस्तान का बेहतरीन चीफ जस्टिस, क्योंकि वो आइन और कानून के साथ है, क्योंकि वो आइन के मुताबिक फ़ैसले करता है, क्योंकि वो इमरान खान के दबाव में नहीं आता, इमरान खान के माफिया तर्ज में धमकियों में नहीं आता। मुस्तफ़ैन काज़मी को इमरान खान भेजता है कि जाके उसको कहो कि 500 वकील खड़े हैं, लेकिन वो नहीं डरता, वो आइन को अपनी असल शक्ल में बहाल करता है, आइन में जो गलाजत डाली जाती है उसको निकाल देता है, वो उसको धमकियाँ दे रहे हैं, उसको गालियाँ दे रहे हैं। फिर लंदन प्लान का हिस्सा का जिक्र करते हैं कि जी लंदन प्लान के तहत तो नवाज़ शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना था, लेकिन क्योंकि नवाज़ शरीफ के साथ धोखा हो गया तो नवाज़ शरीफ अब वज़ीर आज़म नहीं रहे और वो कप्तान खुद बन गए, यानी आर्मी चीफ़ की तरफ बात कर रहे हैं। और फिर वो फ़लस्तीनियों का हवाला देते हैं कि देखिए जी फ़लस्तीनी जो है वो तो अपनी आज़ादी की जंग के लिए कट मर रहे हैं, तो आप भी ये करें। गंडापुर ने क्या कहा था, 1 गोली का जवाब 10 गोलियाँ होंगी। ये लोगों को क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर काबिज़ हुक्मरान है, इनके ख़िलाफ़ आप लड़ें, ये वरना आपको मसल देंगे। यानी वही बातें जो इन्होंने 9 मई से पहले की थी और उसके बाद फिर लोग हो गए थे जज्बाती। अब अभी मैं देख रहा था वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी थोड़ी देर पहले, उनसे बार बार सवाल ये हो रहा था कि आपने शहर को सील क्यों कर दिया। वो बार बार ये जवाब दे रहे थे कि देखें शहर में मेहमान आए हुए हैं और हम नहीं चाहते कि किसी भी किस्म का कोई रंग में भंग पड़े, जो कि इमरान खान और पीटीआई वाले चाहते हैं। लिहाजा हमने बंदोबस्त किया है, शहरियों को तकलीफ़ है, अस्पताल जाने वाले रास्ते हमने क्लियर रखे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ इलाकों में लोग
डिस्टर्ब हैं अस्पतालों को जाने वाले, तो उनकी तकलीफ़ का हमें एहसास है और उनसे माफ़ी भी चाहते हैं, लेकिन ये बंदोबस्त हमें करना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़, गंडापुर के बारे में बार बार सवाल था, तो उन्होंने कहा कि देखिए अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वज़ीर आला है, मैं अब भी उनसे तवक्को करता हूँ कि वो बिहेव करेंगे। फिर उनसे कहा गया कि नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जी मैं आऊँगा, हर सूरत आऊँगा इस्लामाबाद, तो कहते हैं कि चलें, फिर जब हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो फिर हम देख लेंगे। यानी ये तय हो चुका हुआ है इस बार कि गंडापुर साहब अगर इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल होंगे, उनको बताया गया मोहसिन नकवी साहब को कि वो तो राहदारी ज़मानत लेकर आ रहे हैं इस्लामाबाद, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने, कमाल है, एक वज़ीर आला अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ, अपनी कानूनी जिम्मेदारियाँ छोड़कर वो इस्लामाबाद पर हमला करने आ रहे हैं और पेशावर हाई कोर्ट उनको राहदारी ज़मानत दे देती है। इमरान खान की स्टेटमेंट में जो एक इम्पॉर्टेंट बात थी वो मैं अभी कर लूँ क्योंकि मैं भूल जाऊँगा। वो उन्होंने कहा कि IG पेशावर जो है वो वफाक का ग़ुलाम बन गया, वफाक की हुकूमत के कहने पर आया। यानी अब इमरान खान और अली अमीन गंडापुर के पाँव के नीचे से ज़मीन जो है वो कालीन जो है वो खींच लिया गया, खिसका लिया गया, क्योंकि वफाकी हुकूमत के पास बहरहाल अख्तियार होते हैं। वो जो बात मैं बार बार करता आया हूँ कि अली अमीन गंडापुर अगर बाज नहीं आएंगे तो वफाक की हुकूमत अपना अख्तियार इस्तेमाल करेगी। ये मुमकिन नहीं है कि वफाक की हुकूमत एक ऐसे वज़ीर आला को वहाँ बर्दाश्त करे जो वफाक के ख़िलाफ़ बगावत करे और इस्लामाबाद पर और पंजाब पर हर 10-15 दिन के बाद हमला करे। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर साहब को दे दी राहदारी ज़मानत। अब वो आगे आ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब से पूछा गया कि वो तो राहदारी ज़मानत पर आ रहे हैं, तो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा मानाखेज मुस्कुराहट के साथ कहा कि जी वो हमारी हदूद में आने तो देना उनको। तो तय है ये इस बार कि गंडापुर अगर इस बार आएंगे तो फिर वो वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जो बंदोबस्त है, देखिए एहतजाजी मुजाहरे वाला बंदोबस्त नहीं है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2 बार इस्लामाबाद की तरफ, या कम से कम 1 बार इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया था और एक उनका अलग से इलेक्शन कैंपेन का मार्च था। मौलाना फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च के साथ आए थे। जो इमरान खान का 2014 का मार्च था, उस मार्च में भी ये क्रेनें साथ लेकर गए थे इमरान खान और उनके कज़न ताहिरुल कादरी, और अब भी अली अमीन गंडापुर मुसलसल क्रेनों के साथ आ रहे। तो जो हमला होता है, एहतजाज आपने करना है, आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है पहुंचने की, और आपने पुरअमन रहना है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जी हमारे एक भी सिपाही के पास वेपन नहीं है, असला नहीं है, बंदूक नहीं है, गोली नहीं है, वो डंडों के साथ है या मैक्सिमम आंसू गैस के शैल। लेकिन दूसरी तरफ मोहसिन नकवी ने क्लेम किया है कि वो बंदूकों के साथ आ रहे हैं, मुसल्ला होकर आ रहे हैं। कम से कम अली अमीन गंडापुर के साथ जो सिक्योरिटी है उनके पास तो बंदूकें हैं, और वो लाहौर में भी जब आए थे तब भी थी। 28 को जब पिंडी पर हमला करने चाह रहे थे और बुरहान से वापस चले गए थे तब भी थी। वो कह रहे हैं हमारी फोर्सेस के पास किसी किस्म का कोई असला नहीं है, आप जिस जगह जाकर कवरेज करना चाहें जाकर कर लें। गंडापुर साहब जो है बंदोबस्त के साथ आ रहे हैं। अब जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक और बड़ी संगीन है। अगेन मैं कहता हूँ कि रियासत और रियासतें ऐसे छोटे मोटे झटके बर्दाश्त कर लेती होती हैं, मगर फूल का क्या है, फूल किधर जाएगा। असल बात यह है कि फिर इमरान खान साहब का क्या होगा, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि उनके पास यही मौका है लड़ मरने का, डू और डाई का। वो डू और डाई की पोजीशन में आ गए हैं। कभी भी कोई सियासतदान डू और डाई की पोजीशन में नहीं आता। फैसला कुन जंग की, फैसला कुन तहरीक की, फैसला कुन जद्दोजहद की बात ज़रूर हुई है। कभी किसी सियासतदान ने ये बात नहीं की कि जी हम जो है वो अपना क्या कहते हैं मरने और मारने का वक्त है हमारे लिए, एक गोली के जवाब में 10 गोली चलाएंगे। मैं गुजारिश कर रहा था कि मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आए। रिसेंट पास में ये 2 बड़े लॉन्ग मार्च थे ना, किसी एक लॉन्ग मार्च में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी सिवाय बिलावल भुट्टो की अपनी सिक्योरिटी के बंदोबस्त के, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के वसाइल, रेस्क्यू 1112 की गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेस, सरकारी क्रेनें, सरकारी कंटेनर्स, वो सारा इस्तेमाल कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। आज लाहौर में मरीम नवाज साहबा ने एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। उसको कहा वो कि पाकिस्तान का पहला ये प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, पहला नहीं है,
ऑटिज़म बच्चे जो होते हैं, स्पेशल बच्चे जो होते हैं, उनके लिए ये कराची में मुराद अली शाह साहब ने कुछ 5-6 साल पहले बनाकर, और वो चल भी रहा है, लेकिन अच्छी चीज़ है। चले वो कहते हैं पहला तो पहला ही सही, लेकिन वो कर रहे हैं काम। मरीम नवाज़ काम कर रही हैं, मुराद अली शाह साहब काम कर रहे हैं, सरफराज बुगटी काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा तबाह व बर्बाद हो रहा है। जिस सूबे का वज़ीर आला एक हमले के बाद फिर महमूद गजनवी बनने के लिए उसको कहा जाता है कि दूसरा हमले की तैयारी करो, वो दूसरे हमले की तैयारी करे, वो गवर्नेंस कहाँ करेगा, काम कहाँ करेगा? तो तबाह बर्बाद हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा। आज इस्लामाबाद मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। शहर को सील कर दिया गया है। यूँ लगता है कि जिस तरह बैरूनी ताकत हमलावर है, और क्लेम ये किया जा रहा है कि 60 अफगानी भी गिरफ़्तार हुए हैं, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं। और वो लोग जो कीलों पर डंडे लगाकर और पत्थरों के हथियार बनाकर बैठे हुए थे इस्लामाबाद में, वो भी गिरफ़्तार किए गए। 400 से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद से गिरफ़्तार हुए हैं, और कोई 150 से ज़्यादा लोग लाहौर से गिरफ़्तार हुए हैं कल के एहतजाज के हवाले से। आज देखते हैं शाम तक क्या होता है इस्लामाबाद में, क्योंकि शाम तक तो अनवर इब्राहिम साहब वापस चले जाएंगे, उसके बाद शायद मोहसिन नकवी के हाथ ज़्यादा खुल जाएंगे। अभी तक अली अमीन गंडापुर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में कहीं दूर, अभी इस्लामाबाद और पंजाब के करीब करीब नहीं पहुँचे, कहीं दूर है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।